इजराइल की महिलाओं के साथ दरिंदगी पर मातम करने वाला गोदी मीडिया अपने ही देश की मणिपुर की महिलाओं के साथ हो रही दरिंदगी पर खामोश क्यों है? मणिपुर में हिंसा के दौरान महिलाओं के साथ हुई भीषण दरिंदगी पर आज तक चुप क्यों हैं? क्योंकि ये पीड़ित आदिवासी लड़कियां थीं, इसलिए इनका अपराध माना जाएगा। इनके साथ हो रहा उत्पीड़न नहीं माना जाएगा। इस पर बात इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये मुसलमान नहीं है, इसलिए, या फिर ये इजराइल से जुड़ी हुई नहीं है। अगर यही मणिपुर इजराइल में होता तो शायद इस देश का गोदी मीडिया हल्ला मचा रहा होता, प्रधानमंत्री भी ट्वीट कर रहे होते, मंत्री बयान दे रहे होते। अब क्या यह मणिपुर के लिए बदनसीबी है या खुशकिस्मती कि वो भारत का हिस्सा है? उस मणिपुर में जहां की तस्वीरें देखकर हर कोई हैरान है, परेशान है, ऐसी भयावह तस्वीरें मणिपुर से सामने आ रही हैं और भारत के गोदी मीडिया को इसकी परवाह नहीं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। मणिपुर की महिलाएं आज भी यातना को झेल रही हैं। इजराइल की महिलाओं की चिंता करने वाले फर्जी राष्ट्रवादियों को मणिपुर की बेटियों की चीख सुनाई नहीं दे रही। मणिपुर जाने का रेलवे टिकट जो खरीद नहीं सकते, वो लोग इजराइल जाकर लड़ने की बात कर रहे हैं। मणिपुर में कुकी आदिवासी युवक को जिंदा जलाने की घटना सामने आई है, उस पर एक वीडियो बताया जा रहा है कि इस युवक को जिंदा जला दिया गया। दुखद है, शर्मनाक है, लेकिन देश का कोई नेता इस पर नहीं बोल रहा। बीजेपी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही, ना कोई ट्वीट कर रही है, ना प्रधानमंत्री का ट्वीट है, ना गोदी मीडिया इस पर बयान दे रहा। आखिर देश के बड़े नेता मणिपुर पर कुछ कोई बोल क्यों नहीं रहा? पूरा देश इजराइल जाने को तैयार है, लेकिन मणिपुर जाना तो दूर, उसके लिए आवाज निकल नहीं रही है। बीजेपी की ट्रोल आर्मी आई स्टैंड विद इजराइल लिखने में गर्व महसूस कर रहा है, राष्ट्रभक्ति महसूस कर रहा है, लेकिन आई स्टैंड विद मणिपुर लिखने में शर्म आ रही है। गोदी मीडिया का हाल तो पहले से जग जाहिर है। इजराइल पर जमकर बोलेंगे, ब्लैक लाइफ पर बोलेंगे, मणिपुर पर नहीं बोलेंगे, पीड़ित रेसलर्स पर नहीं बोलेंगे, किसानों पर नहीं बोलेंगे, देश में हो रहे अल्पसंख्यकों, दलितों पर हो रहे अत्याचार पर नहीं बोलेंगे। सन्नाटा पसर जाएगा। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की नेता हैं, वो इजराइल के साथ खड़ी हैं, दो देशों के झंडे लगाकर। वो बता रही हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, लिख रही हैं भारत स्टैंड विद इजराइल। लेकिन यही बीजेपी युवा मोर्चा की नेता, राष्ट्रवादी नेता मणिपुर पर चुप रही। जनवरी 2023 से लेकर अक्टूबर 2023 तक एक भी ट्वीट मणिपुर के समर्थन में, मणिपुर की महिलाओं के समर्थन में, मणिपुर की हिंसा पर संवेदना जताता हुआ एक भी ट्वीट नहीं आया। लेकिन इजराइल पर झट से ट्वीट कर दिया। खुद को सनातनी बताने वाले चंदन शर्मा गुस्से में इजराइल जाना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं इजराइल के लिए, इजराइल के सैनिकों के साथ खड़े होकर हिंदुओं की तरफ से ठेकेदारी भी प्रस्तुत कर चुके, जिस पर एक राम भक्त ट्विटर हैंडल है। उन्होंने चंदन को जवाब दिया। क्या लिखा राम भक्त ने, वो मैं आपको बता रहा हूं। चंदन को गुस्सा आ रहा है और इजराइल जाना चाहता है। चंदन मोदी जी की परमिशन मांग रहा है। मोदी जी परमिशन देने में टाइम लगा रहे हैं। बिना परमिशन इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि बड़ों से पूछे बिना चंदन कभी कोई काम करता ही नहीं। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मोदी जी से ज्यादा टाइम लिया तो चंदन का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अब चंदन क्या करे? हमारी सलाह तो यह है कि चंदन फिलहाल अरुणाचल चला जाए। वहां चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। अरुणाचल जाने के लिए ना मोदी जी की परमिशन की जरूरत है, ना वीजा की। इससे चंदन का गुस्सा भी यूटिलाइज हो जाएगा और हमारे देश का भी कुछ भला हो जाएगा। और राय भी, जो राम भक्त ट्विटर हैंडल है, वो कह रहा है कि आप क्या सलाह देंगे चंदन को, आप भी बताइए। ये चंदन शर्मा कोई एक व्यक्ति नहीं है। इस तरह की पूरी विचारधारा आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगी, जो इजराइल के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि इजराइल के सामने फिलिस्तीन है और फिलिस्तीनों में मुसलमान है। और इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन जंग नहीं है, बल्कि इजराइल वर्सेस मुसलमान जंग है। इसलिए ये तमाम बीजेपी की आईटी सेल के लोग, नेता इजराइल के साथ खड़े हैं। ऐसे में अब आप समझ सकते हैं कि देश के भीतर चुनाव से पहले इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का विवाद किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा 2024 और विधानसभा चुनावों में। लिहाजा देश के भीतर एक राज्य मणिपुर है, उसके बारे में अगर कोई न सोचे,
कोई बयान न दे तो समझिए राष्ट्रवाद किस हद तक धुंधला हो गया।